कल्पना कीजिए, आप तड़के सुबह उठते हैं जब दुनिया अभी भी अंधकार में डूबी होती है। अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं। अलार्म बजता है और स्नूज बटन दबाने का प्रलोभन आपको लुभाता है। फिर भी आप उठते हैं, अपने रनिंग शूज पहनते हैं और सुबह की ठंडी हवा में कदम रखते हैं। ये सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, ये एक घोषणा है, स्वयं पर महारत हासिल करने की प्रतिबद्धता। यही जोको विलिंग की पुस्तक डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम फील्ड मैनुअल के दर्शन का सार है। परिचय, स्वतंत्रता की ओर मार्ग। एक ऐसी दुनिया में जहां विकर्षण और शॉर्टकट भरे हुए हैं, अनुशासन की अवधारणा अक्सर नकारात्मक अर्थ रखती है, जो प्रतिबंध और कठोरता की छवियां उत्पन्न करती है। हालांकि जोको विलिंग, एक सम्मानित पूर्व नेवी सील कमांडर, एक प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अनुशासन दुश्मन नहीं है, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। अडिग आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, बाधाओं को पार करने और अपने शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। भाग आए अनुशासन का दर्शन। अध्याय 1, अनुशासन का मार्ग। विलिंग इस मिथक को तोड़ते हैं कि अनुशासन का अर्थ वंचना है। इसके बजाय वे तर्क देते हैं कि अनुशासन वो नींव है जिस पर स्वतंत्रता का निर्माण होता है। अनुशासित कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर हम अनिर्णय की अराजकता और आलस्य के अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अनुशासित फिटनेस दिनचर्या का पालन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि मन को उपेक्षा के अपराध बोध और परिणामों से भी मुक्त करता है। अध्याय 2, नेतृत्व का द्वंद्व। अपने सैन्य अनुभव से सीख लेते हुए विलिंग नेतृत्व में आवश्यक संतुलन पर चर्चा करते हैं। एक नेता को आत्मविश्वासी होना चाहिए, लेकिन अहंकारी नहीं, साहसी लेकिन लापरवाह नहीं, और अनुशासित लेकिन कठोर नहीं। ये संतुलन या द्वंद्व प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक नेता जो बहुत सख्त है वो रचनात्मकता को दबा सकता है, जबकि जो बहुत ढीला है वो अराजकता को आमंत्रित कर सकता है। संतुलन खोजने से एक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक वातावरण बनता है। अध्याय 3, मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता अनुशासन की आधारशिला है। विलिंग इस बात पर जोर देते हैं कि एक लचीली मानसिकता का विकास व्यक्तियों को प्रतिकूलताओं के माध्यम से आगे बढ़ने और चुनौतियों के सामने स्थिर रहने में सक्षम बनाता है। वे अपने सील प्रशिक्षण से कहानियां साझा करते हैं जहां मानसिक दृढ़ता अक्सर शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती थी। उदाहरण के लिए, हिल वीक के दौरान अक्सर मानसिक रूप से मजबूत, न कि आवश्यक रूप से सबसे मजबूत ही सफल होते थे। अध्याय 4, विलंब पर काबू पाना। विलंब प्रगति का दुश्मन है। विलिंग तत्काल कार्रवाई को इसका उपाय बताते हैं। वे कार्यों को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने और उन्हें सीधे निपटने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को एक विशाल परियोजना का सामना करना पड़ता है, तो एक छोटे प्रबंधनीय हिस्से को पूरा करके शुरू करें। ये गति पैदा करता है, जिससे बड़ा कार्य कम डरावना लगता है। अध्याय 5, सकारात्मक आदतों की शक्ति। आदतें हमें परिभाषित करती है। विलिंग लगातार अभ्यास के माध्यम से सकारात्मक आदतों के विकास की वकालत करते हैं। हानिकारक आदतों को लाभकारी आदतों से बदलकर हम सफलता की राह पर चलते हैं। उदाहरण के लिए, रात में टेलीविजन देखने की आदत को पढ़ने से बदलना समय के साथ व्यक्तिगत विकास और ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। भाग 2, अनुशासन का अनुप्रयोग। अध्याय 6, शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस केवल सौंदर्य के बारे में नहीं है, बल्कि समग्र कल्याण और प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। विलिंग नियमित व्यायाम के महत्व को बताते हैं और न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता वाली व्यावहारिक दिनचर्याएं प्रदान करते हैं। वे कार्यात्मक आंदोलनों पर जोर देते हैं जो शक्ति, सहन शक्ति और लचीलापन बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, पुशअप्स और स्क्वाट्स जैसे बॉडीवेट एक्सरसाइज को शामिल करना बिना जिम की आवश्यकता के शक्ति निर्माण के लिए प्रभावी हो सकता है। अध्याय 7, शरीर को ईंधन देना।
पोषण प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विलिंग एक संतुलित आहार की सलाह देते हैं जो शरीर को इष्टतम कार्य के लिए ईंधन देता है। वे संपूर्ण खाद्य पदार्थों, दुबले प्रोटीन और प्रसंस्कृत शर्करा से बचने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, दिन की शुरुआत प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर नाश्ते से करना स्थायी ऊर्जा स्तर प्रदान कर सकता है। अध्याय 8, विश्राम और पुनर्प्राप्ति। विश्राम अनुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। विलिंग शिखर प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और पुनर्प्राप्ति के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करने और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, सोने से पहले स्क्रीन समय को कम करना नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। अध्याय 9, लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों की स्थापना दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। विलिंग विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करने की सलाह देते हैं। वे लचीलापन और पुनर्मूल्यांकन के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण एक लक्ष्य अप्राप्य हो जाता है, तो योजना को समायोजित करना बजाय इसे छोड़ने के गति बनाए रखता है। अध्याय 10, दिनचर्या का महत्व। एक संचित दिनचर्या अनुशासन को बढ़ावा देती है। विलिंग अपनी व्यक्तिगत दैनिक अनुसूची साझा करते हैं, सुसंगतता के लाभों को उजागर करते हैं। वे उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए दिन की शुरुआत जल्दी करने और पेशेवर और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए समय समर्पित करने का सुझाव देते हैं।